हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जामिनेशन होना है ना, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आज 6 दिसंबर हो चुकी है, 14 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन होना है। अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो आपके पास लगभग 7 डेज बचे हुए हैं। सो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज, है ना। बच्चे काफी बोलते हैं सर नाबार्ड नॉर्म्स। सो दोस्तों, नाबार्ड नॉर्म से ज्यादा ये है कि सब्सिडीज अगर आप पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप हमेशा बोलते हैं नाबार्ड नॉर्म्स, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा। मैं हमेशा बोलता हूँ एग्रीकल्चर सब्सिडीज आप पढ़ो। आप हर साल देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम से सब्सिडीज पूछी जाती हैं। किसी को कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया पीएम कुसुम से, है ना। पीएम कुसुम से तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप ये, और ये हमारे यहाँ सारा कुछ कवर्ड है। जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर, उसमें ये सारा कुछ कवर रहता है। तो देखो, सब्सिडीज पढ़ने आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है। अब वो चाहे स्कीम्स नाबार्ड मैनेज मैनेज कर रहा है, या फिर मैनेज कर रहा है, या गवर्नमेंट खुद से मैनेज कर रही है, उसमें कंपोनेंट क्या है जिससे कि फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, उतना ध्यान रखना होता है। और जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, इतना ध्यान रखना होता है। यही पूछा जाता है जनरली। और उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिकेशन है तो वो पूछा जा सकता है। अब वो जनरली क्या होता है, मैक्सिमम स्कीम नाबार्ड की होती है तो हमें लगता है नाबार्ड की पूछ रहे हैं, बट दोनों की पूछी जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम भी लेके आया है स्पेशल मॉक टेस्ट, जिनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आईडीबीआई के लिए भी और यहाँ एएफओ के लिए। 14 दिसंबर ये एग्जामिनेशन है, 15 दिसंबर ये एग्जामिनेशन है। दोस्तों, कुछ भी करें, बट अभी का टाइम बिल्कुल एक पैर पे खड़े होके तपस्या करने का है, सो दैट कि बाद में कोई चक्कर ना रहे, बाद में कुछ रिग्रेट ना रहे, है ना। हम कहते हैं ना, जब दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, बस। अब जब मेंस का एग्जामिनेशन देना है या फिर आईडीबीआई का एग्जामिनेशन देना है, फिर कुछ नहीं देखना है। और एक चीज बहुत जरूरी है, पास्ट भूल जाइए, चाहे अच्छा है या चाहे बुरा है। अब वो जैसा भी है वो पास्ट है। ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोर्स में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे आईपीएस एएफओ मेंस के कोर्स में करंट एग्रीकल्चर डेटा एंड रिपोर्ट वाला एक सेक्शन है, उसमें आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसमें यहाँ पे सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर है, उसमें आपको कवर करना है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर टेस्ट होगा, उसको भी सॉल्व करना है। ओके, आप देखेंगे एग्जाम भी प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें। करंट एग्रीकल्चर की जो आपको बाकी नहीं मिलेंगी, खैर आप पढ़िए जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं, बट पढ़िए अच्छे से, ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए। क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसकी सब्सिडी। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री कुसुम से, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, है ना, कुसुम। अब देखो, इसमें ना मैंने हर साल आपको बताता हूँ कि बहुत इजी है याद करना। हालांकि मेरे लिए आप कह सकते हो कि ज्यादा इजी है, क्योंकि मैं हर साल इसको रिवाइज कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ना 3 कंपोनेंट है बेसिकली। और लास्ट ईयर तक क्या था, केवल एक ही कंपोनेंट था जो फार्मर्स के लिए था। तो क्वेश्चन ना यहीं से पूछा जाता है, और लास्ट ईयर भी यहीं से पूछा गया। अब उसमें पूछा गया, देखो ऊपर वाला क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट है ना। विल बी सेटअप बाय इंडिविजुअल फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बट ये है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के लिए है। ओके, मतलब उसका बेनिफिट ऐसे डायरेक्ट नहीं होने वाला है ना, थोड़ा सा ये समझना। कंपोनेंट बी क्या है, इंडिविजुअल फार्मर विल बी सपोर्टेड टू इंस्टॉल स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स। जो काम आएगा ना, उसको पानी देना, इरिगेशन करना है, इन ऑफ ग्रिड एरियाज। ऑफ ग्रिड एरियाज में, अभी अगर ऑन ग्रिड एरियाज में भी है तो उसके लिए डिफरेंट है ना, फिर उसके लिए दूसरा कंपोनेंट लेके आए। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या होता है, मतलब अब ये बड़ा सा खेत है, यहाँ पे कोई लाइट की सप्लाई नहीं है, यहाँ पे उसको पावर पंप लगाना है ना, ये एग्रीकल्चर पंप लगाना है, तो यहाँ पे सोलर पंप लगा सकता है। अब ये दूसरा फील्ड है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, और यहाँ पे उसको अपना पंप लगाना है, तो वो क्या है कि यहाँ पे सोलर पंप लगा के इसको ग्रिड से कनेक्ट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड, और इसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड, है ना। तो यहाँ पे क्या कि ज्यादा एनर्जी जनरेट हो गया और उसने यूटिलाइज नहीं की, तो ये ग्रिड को सप्लाई की जा सकती है, बट यहाँ पे सप्लाई नहीं की जा सकती, वो स्टोर्ड रहेगी बैटरी में। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो बैटरी वाला चक्कर नहीं रहता फिर किसमें, ऑन ग्रिड में। जैसे आप देख रहे हैं आजकल रूफटॉप सोलर लग रहे हैं। तो कंपोनेंट बी जो है, ये इस लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या है, जो कैपिटल सब्सिडी है, फाइनेंशियल एड है, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 30% स्टेट गवर्नमेंट देती है, और जो बचा हुआ 40% है वो फार्मर को पे करना होता है। तो टोटल अगर हम सब्सिडी देखें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट की मिला के, तो वो 60% हो जाती है, और 40% फार्मर का कंट्रीब्यूशन होता है, और उसमें भी 10% उसको पे करना होता है, बाकी 30% की उसको फाइनेंसिंग हो जाती है। ओके, तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब सेम चीज देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेरा स्टेट उत्तराखंड, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार में ये असिस्टेंस 50% है, बेंचमार्क ऑफ द टेंडर कॉस्ट। और उसमें क्या, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 30%, एंड फिर बचा कितना फार्मर को देना है, 20%।
तो ये ध्यान रखना होता है। आई होप कि ये क्लियर रहा होगा सबको। अब देखिए क्या है कि अगर वहाँ पे ग्रिड सप्लाई है, तो यहाँ पे पहले कंपोनेंट सी में सिर्फ एक ही होता था, फीडर लेवल सोलराइजेशन, अब यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो सारी चीजें वही रहने वाली, बस ये है कि वो उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा उस पंप को, ताकि अगर उसको नहीं लाइट यूज करनी है जो बन रखी है, वो ग्रिड में सप्लाई हो जाएगी, जैसे आजकल रूफटॉप पे हो रहा है। ओके, आई होप कि क्लियर आया होगा आपको, थोड़ा समझ आया होगा कि बारीकियों को कैसे पढ़ना है दोस्तों, है ना। ऊपर ऊपर की बातें नहीं करनी होती, थोड़ा सा समझना पड़ता है चीजों को। दोनों टाइप से हेल्प करती हैं चीजें, आपको नॉलेज भी रहेगी, देखो ये कितनी काम की चीज है, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ना है, थ्योरी हो गई, बस रट लिया, खत्म। ये कितना काम आएगा, आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अपने घर में फार्मिंग होती है, गाँव में फार्मिंग होती है, आप बता सकते हैं कि देखो पीएम कुसुम स्कीम है जिसमें ये कंपोनेंट है ना, और 40% फार्मर का शेयर है, बट 10% ही देना है, बाकी 30% सब्सिडी, बाकी 30% लोन मिल जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप मुझे बताइएगा। कुछ ये हम रैपिड फायर करेंगे क्वेश्चंस का, आपको कितनों के आंसर आते थे और कितने सही दिए। मैं चाहता हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हर किसी के फुल मार्क्स आने चाहिए। ओके, 2 मिनट के लिए हम क्विकली करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, सब्सिडीज डिस्कस करेंगे। All loans under the AI financing facility will have interest subvention of 3% per annum to up to a limit of dash lakh. Financing will be done for initial dash year after launch. तो वो पूछ रहा है कि कितना इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो ये 2 करोड़ रुपीज इसकी लिमिट है, और अगर यहाँ पे लैक्स में पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा, 200 लाख, और ये 6 ईयर के लिए फाइनेंसिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैक्सिमम पीरियड, और यहाँ पे सबवेंशन जो है वो 7 पीरियड के लिए रहेगी। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये दोनों इस टाइप से फाइनेंसिंग की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर द ई नैम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू स्टेट ड्यूटी। अब देखो ई नैम क्या है, ये एपीएमसीज के लिए, तो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी नहीं है। तो जो एपीएमसी आरएमसीज है उसको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, किसके लिए, फॉर परचेज ऑफ हार्डवेयर, इंटरनेट एसिंग इक्विपमेंट्स, बायो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनिंग, पैकेजिंग, बायो कंपोस्ट, ये सारा कुछ के लिए। तो ये कितना है, 75 लाख रुपीज पर एपीएमसी। ओके, ये ध्यान रखना है। कितनों का सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप लास्ट में बताइएगा। अंडर एसीबीसी स्कीम, क्रेडिट लिंक कंपोजिट सब्सिडी फॉर प्रोजेक्ट फंडेड थ्रू बैंक वुड बी एलिजिबल, कितना फॉर जनरल, कहाँ तक हो सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कितनी है एसीबीसी स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 44% है, और कैसे है ये मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। The difference between premium rate and the rate of insurance charges payable by farmer shall be treated as a rate of normal premium subsidy which shall be paid by, कौन पे करेगा भाई इसको, ये बताइए। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रीमियम रेट है जो फार्मर ने पे किया है, और जो रेट ऑफ इंश्योरेंस है ना, ये shall be treated as normal subsidy which shall be paid by, अब उसको कौन पे करेगा, और जो डिफरेंस है तो वो कौन पे करता है, दोनों करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके, है ना। तो दोनों, इसीलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। The next question है कि government provides interest subvention of up to 2% of the short term crop loan up to dash lakh rupees, and collateral free loan for short term agriculture has been raised from 1 lakh to कितना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोलेटरल फ्री लोन। ओके, तो 2% शॉर्ट टर्म लोन में कितने रुपए तक इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है, और जो पहले कोलेटरल फ्री लोन होता था एग्रीकल्चर में, 1 लाख होता था जिस टाइम पे, मतलब हम कहेंगे कि हमने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था उस टाइम पे तो हम यही याद करते थे, बट ये बाद में इंक्रीज करके 1.6 लाख कर दिया गया है। तो इस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 3 लाख रुपीज और 1.6। एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझते हैं कि केसीसी की मैक्सिमम लिमिट ही 3 लाख रुपीज है। ऐसा नहीं है, केसीसी की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, क्योंकि केसीसी की मैक्सिमम लिमिट किस पे डिपेंड करती है, स्केल ऑफ फाइनेंस पे, है ना। स्केल ऑफ फाइनेंस मतलब जो क्रॉप लगी हुई है उस पे कितना फाइनेंस कर सकते हैं इनटू एरिया पे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, केसीसी एरिया पे डिपेंड करता है, स्केल ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करता है ना। इसकी कोई ऐसे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट नहीं फिक्स की है। देन अंडर बीपीकेपी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने रुपए की दी जाती है 3 ईयर के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने पूछा है कि
बीपीकेपी फैसिलिटेट मार्केटिंग टू द नेचुरल फार्मिंग, उसके लिए पीजी सर्टिफिकेशन और रेसिडुअल एनालिसिस के लिए कितना पे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 12,200 रुपीज एंड 2,700। अब ये मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा दोस्तों, नाबार्ड में पूछा गया है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि क्वेश्चन दोनों जगह रिपीट हो जाते हैं। Then next question है, for individual purchase of drones, small and marginal scheduled caste, scheduled tribe women and the northeast state farmers are provided assistance of 50% of their cost of maximum का इतने लाख रुपए तक, other farmer 40% up to maximum ऑफ इतने लाख रुपीस तक। सिंपल सा लॉजिक है, जिसको 50% मिलनी है उसके लिए मैक्सिमम रहेगा 5 लाख, जिसको 40% मिलनी है उसके लिए मैक्सिमम रहेगा 4 लाख। ओके, सो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। अभी डिटेल में आगे देखने वाले हैं। What is the maximum financial assistance given by the government of India for the purchase of tractor for the women beneficiary for the tractor 2D 2WD above 20 to 40 PTO horsepower? 2WD क्या है? टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, या तो फोर व्हील ड्राइव होते हैं तो टू व्हील ड्राइव होते हैं, दोनों की सब्सिडी अलग अलग है ना। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 2.50 लाख रुपीज है। ये SMAM के अंदर है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, बट हमारे टाइम पे उन्होंने पावर टिलर के लिए पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा था, 65,000 उसका आंसर होना था, और मुझे आज भी याद है कि शायद मैं वहां पे 50,000 रुपीज करके आया था, है ना। तो ये स्कीम भी, हालांकि स्कीम बाद में आई, बट ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी आप देखेंगे तो बहुत पहले से है ना। तो ये फैसिलिटीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनों के कितने आंसर सही है। अब बहुत क्विकली समराइज करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है, बट बहुत क्विकली समराइज करेंगे जितने सब्सिडीज हैं। तो बस आपको क्या करना है, स्क्रीन पर अटैच हो जाइए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए, क्योंकि उसके बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको जैसे भी यूज करनी है वैसे ही यूज कीजिएगा, चाहे लिखना है चाहे अंडरलाइन करना है वो आप कर लीजिएगा। बट अभी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए, और अगर आप समझ गए ना दोस्तों, वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री श्योर फंड लॉन्च किया था, लास्ट ईयर लॉन्च किया था, बट उसको अभी हम कहते हैं अनाउंस कर दिया या फिर नेक्ट कर दिया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, अगर आप देखिए एग्री श्योर फंड का, प्रमोट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, जब कोई भी चीज स्टैब्लिश की जाती है, और खासकर जिस जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ओके, फंड स्टार्टअप्स इन द फार्म प्रोडक्शन, तो फार्म प्रोड्यूस से रिलेटेड स्टार्टअप्स, और एक्चुअली एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, अब ये फंड है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कब लॉन्च हुई, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम की गई थी। इसका फंड का साइज कितना है, 750 करोड़ रुपीस का है, जिसमें 250 करोड़ कंट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और नाबार्ड के द्वारा, और 250 करोड़ रुपीस मोबिलाइज किया जाएगा जो अदर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। सो ये 750 करोड़ रुपीस का फंड है, जिसको कौन मैनेज कर रहा है, नाबार्ड मैनेज कर रहा है। द नेक्स्ट स्कीम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मैनेज और नाबार्ड, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो सब कुछ रहता है, मैनेज और नाबार्ड का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि मैनेज को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है, और नाबार्ड सब्सिडी चैनलाइज करता है। अब ये है क्या, टू सप्लीमेंट द पब्लिक एक्सटेंशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन एंड अदर सर्विसेज फार्मर इधर ऑन द पेमेंट बेसिस, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, या बिजनेस मॉडल ऑफ द एग्रीप्रेन्योर्स, जैसा भी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट के लिए, जिनका पीजी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज में है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। दो चीजें होती हैं, एक होता है एग्री क्लिनिक, दूसरा होता है एग्री बिजनेस सेंटर। याद रखिए, एग्री क्लिनिक क्या होता है, जहाँ पे क्लिनिक मतलब कुछ ना कुछ डायग्नोसिस हो सके और हेल्प हो सके, है ना। क्लिनिकल सर्विसेज, प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सॉइल हेल्थ, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, ये सब। बिजनेस सेंटर क्या है, जहाँ पे कि एग्री बिजनेस कमर्शियल यूनिट ऑफ एग्री वेंचर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द ट्रेन्ड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स, वो बेसिकली हेल्प करते हैं, कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म इक्विपमेंट, सेल ऑफ इनपुट्स, अदर सर्विसेज, ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है एग्री बिजनेस सेंटर, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस डेवलप करता है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सब्सिडी की, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चूज करके लिखे हुए हैं। The revised training cost per trainee shall be limited to rupees 35,000, इतना होना चाहिए। Subsidy pattern has been revised from capital and interest subsidy, पहले ये खाली कैपिटल सब्सिडी हुआ करती है, दोनों कर दिया है, तो इसको मिला के बोल दिया गया कंपोजिट सब्सिडी, जिसमें 44% ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द विमेन, SC ST एंड ऑल कैटेगरीज के लिए, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल के लिए, और 36% बाकियों के लिए। ओके, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम इज रिप्लेस विद एनहांस क्वांटम ऑफ बैक एंडेड सब्सिडी, ये कर दिया गया है, दोनों मिला के 44% हो गई, इतना याद रखिएगा। और ट्रेनिंग की कॉस्ट भी 35,000 कर दी गई है। बाकी जो आप देखिए कितना मैक्सिमम मिलता है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की सीलिंग क्या है सब्सिडी के लिए, मतलब कितना मैक्सिमम
प्रोजेक्ट हो सकता है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं, उसका होना चाहिए मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। बहुत ही हाईली सक्सेसफुल है, कोई किसी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा दिया जो बहुत इनकम जनरेटिंग है, तो उसके लिए 25 लाख रुपीज तक प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप्स प्रोजेक्ट सीलिंग कितनी है सब्सिडी के लिए? 100 लाख रुपीज की है ना, ये सीलिंग है, मतलब इससे ज्यादा में सब्सिडी फिर नहीं मिलेगी, इतने तक होना चाहिए। बैंक फाइनेंसिंग फॉर ग्रुप्स के लिए फाइनेंस ऑफ ग्रुप ऑफ 2 और मोर मेंबर लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज पर ट्रेंड पर्सन। ओवरऑल सीलिंग इज 100 लाख रुपीज। सब्सिडी कैलकुलेशन कैसे होती है? जो टोटल फाइनेंशियल आउटले रहेगा उसके अकॉर्डिंग एडिशनल इंसेंटिव दिए जाते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को। 5 लाख रुपीज एडेड टू द 20 लाख रुपीज लिमिट, जिनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल चल जाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नाबार्ड की स्कीम है ना, सब स्कीम ऑफ ISAM। अब ये क्या है? बेसिकली ये स्टोरेज के लिए है। इसमें क्या मिलती है? बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी एंड क्रेडिट लिंक इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल स्टोरेज एंड देन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सब्सिडी कितनी है? 25% और 33% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड द कैटेगरी। और कौन चैनलाइज कर रहा है? अगेन नाबार्ड इज चैनलाइजिंग द सब्सिडी। किसके लिए? मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? स्टोरेज के लिए। अब वो क्या है? देखिए, सब्सिडी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 33%, एफपीओ के लिए 33% और बाकी के लिए 25%। और कितना पर मेट्रिक टन है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, उसमें MISS का कंसेप्ट आता है, इंटर सबवेंशन स्कीम का। अब सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे 7 इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है ना। वो मतलब सबवेंशन दे, अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड है, कोई भी फार्मर, उसकी लिमिट मैंने आपको जैसे बताया कितनी भी हो सकती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? स्केल ऑफ फाइनेंस पे इनटू वहां के उसका जितना एरिया है उस पे, है ना। मान लीजिए किसी फार्मर के पास 2 हेक्टेयर एरिया है और मान लीजिए स्केल ऑफ फाइनेंस कितना है? 80,000 रुपीज फॉर पेडी। अब उसको 2 हेक्टेयर पे ये लगाना है तो कितनी उसकी लिमिट होगी? 1,60,000। अब ये किसी फार्मर के पास 4 हेक्टेयर होगी तो आप समझ जाएंगे 3,20,000 हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करती है? फार्मर के एरिया पे। अब आपको क्या ध्यान रखना है? तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है भाई हमको प्रमोट करना है फार्मर्स को, तो हम कैसे प्रमोट करेंगे? एक सेकंड। वो कैसे प्रमोट करेंगे? केसीसी पे अप टू 3 लाख रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि बैंक से आप केवल 7% चार्ज करो। बैंक कहते हैं नहीं भाई, हम 9% तक चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपना प्रॉफिट भी देखना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, 7% से ऊपर जितना भी आएगा अप टू 2% हम सबवेंशन देंगे, मतलब आप 9% तक मत पहुंचाओ, 7% पे आप फार्मर को दो। बैंक कहते हैं ठीक है, हमको तो आप दे दो। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है जो टाइमली रिपे कर रहा है विद इन 1 ईयर उसको 3% की एडिशनल सबवेंशन दो, जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट सबवेंशन, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये इंटरेस्ट सबवेंशन है, ये प्रॉम्प्ट सबवेंशन है, दोनों सबवेंशन डिफरेंट है। और उसके लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है 4%। ये यहाँ पे सिंपल सी बात समझने की है। अभी लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने 2% को रिड्यूस करके 1.5% कर दिया। कुछ भी करे, इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि 7% से ऊपर फार्मर को चार्ज नहीं किया जाना चाहिए अप टू 3 लाख रुपीज। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अगेंस्ट देयर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। अभी मान लीजिए किसी फार्मर ने अपना कुछ प्रोड्यूस वेयर हाउस में रखा है कि अगली सीजन में बेचेंगे, तो उसकी रिसीट के बेसिस पे भी इंटर लोन मिलता है, और वहां पे भी 2% सबवेंशन है, 3 लाख रुपीज की अप टू 7%, है ना। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है ये। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए क्या है? वहां पे 2 लाख रुपीज तक की उनके लिए लिमिट बन सकती है, और एग्रीकल्चर भी है तो दोनों की मिला के 3 लाख बनेगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन है, 3% की प्रॉम्प्ट सबवेंशन है, उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री में मैक्सिमम लोन 2 लाख रुपीज का ही मिलता है। कंबाइंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ क्रॉप प्रोडक्शन या फिशेज वगैरह है, तब ये 3 लाख रुपीज तक बन जाएगी, अदरवाइज ये 2 लाख रुपीज मैक्सिमम दिया जाता है। ओके, नाबार्ड के फंड्स की अगर हम बात करें, नाबार्ड जैसे हमने देखा अभी एग्रीश्योर फंड, वैसे ही नाबार्ड के और भी फंड है, आपको नाम पता होना चाहिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है। RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन फंड है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, माइक्रो इरिगेशन फंड है। सारा नेम खुद ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या काम हो सकता है ना। माइक्रो इरिगेशन फंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि 5,000 का इनिशियल कॉर्पस इसमें दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फूड प्रोसेसिंग फंड। तो अब आप देखिए लगभग सारे ही सेक्टर में इनके फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, DIDF, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे फंड कौन मैनेज कर रहे हैं? नाबार्ड। ओके, अब आ जाते हैं कैपिटल सब्सिडी, किसके लिए? कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट फॉर ऑर्गेनिक इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अनाउंस किया गया, रिलीज किया गया, जो भी आप बोलते हैं उसको। उसमें भी आप देखेंगे 10,000 बायो फर्टिलाइजर यूनिट्स बनाने का
काम लिया गया है ना, टारगेट लिया गया है, तो वो उसके लिए भी सब्सिडी दी जाती है। बायोपेस्टिसाइड वगैरह बनाना है, इतनी बड़ी यूनिट लगानी है ना, ये आप देख सकते हैं कंपोस्टिंग यूनिट है, उसके लिए सब्सिडी कितनी, 25% रुपीज कैपिटल कॉस्ट, प्रोजेक्ट सीलिंग अप टू 40 लाख रुपीज। और अगर वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट है उसके लिए 33% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, और ये 60 लाख से बढ़ा के 63 लाख कर दी गई है। दिस सब्सिडी विल बी क्रेडिट एंड बैक एंडेड, क्रेडिट इसमें दिया जाएगा, मतलब लोन के साथ ये सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे नहीं कि मैं कहूंगी मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, और वो बैक एंडेड रहेगा, मतलब जब लोन खत्म होने वाला होगा तब वो रियलाइज होगा। ओके, इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ये नाबार्ड की ही अगेन स्कीम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दी जाती है 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। और अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को 80% है। ये किस चीज के लिए है, ताकि पोल्यूशन ना हो, जिसकी वजह से सांसें लेना मुश्किल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपीज पर एनम इसमें दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज। सिंपल सी बात है, हर किसी को ही पता होगी। सिमिलरली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, लास्ट ईयर ये भी पूछा गया था। किसान मानधन योजना में 18 टू 40 ईयर्स के फार्मर उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें पेंशन कितनी लगनी है आफ्टर 30 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 60 ईयर्स, 3,000 रुपीज ना पर मंथ। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो भी हमने डिस्कस किया था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, मैं सिर्फ आपको वो बताता हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है 2 करोड़ रुपीज की। ये जो टोटल कॉर्पस है फंड का वो 1 लाख करोड़ रुपीज है। इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% की, अप टू 2 करोड़ रुपीज पर प्रोजेक्ट वन लोकेशन में। दो लोन अमाउंट कैन बी हायर, बट वो सबवेंशन 3% तक की ही देंगे, है ना। कैप लगाया लैंडिंग रेट पे। उसके साथ साथ आप देखेंगे वन एलिजिबल एंटिटी टू पुट अप प्रोजेक्ट इन डिफरेंट लोकेशन, तो तब भी उन सब प्रोजेक्ट का जो टोटल इंटरेस्ट सबवेंशन हो कितना होगा, 2 करोड़ ही होगा। ओके, फॉर अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी सच एज फार्मर, एग्रीप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, उनके लिए मैक्सिमम कितने प्रोजेक्ट है, 625 प्रोजेक्ट वो लगा सकते हैं। एफपीओ के लिए, कॉपरेटिव्स के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंपॉर्टेंट स्कीम है। देन ईनैम, ईनैम आप देखेंगे अगेन इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। कितने एपीएम से इंटीग्रेट किए गए हैं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है। 1389 मंडीज है। कितनी कमोडिटीज है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, अराउंड 221 है। ई नैम के लिए सब्सिडी जो दी जाती है वो किसके लिए, किसको दी जाती है, एपीएमसी को दी जाती है, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो वहां की उत्पादन मंडी होती है, मंडी समिति, उसको दी जाती है। 75 लाख रुपीज दिए जाते हैं। और उसका क्या बाइफर्केशन है ये यहाँ पे मेंशन किया, आप इसको एक बार गो थ्रू और रीड कर लीजिएगा। ओके, फसल बीमा योजना में आ जाते हैं। 2%, 1.5%, 5% सबको याद है। सम इंश्योर्ड और द एक्चुअरियल रेट विच एवर इज लेस, है ना। जो डिफरेंस होता है प्रीमियम रेट ऑफ इंश्योरेंस का, वो कौन पे करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना में जो पीडीएमसी का कंपोनेंट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी जाती है, 55% ऑफ द इंडिकेटिव यूनिट कॉस्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड 40% टू अदर फार्मर्स। ओके, परंपरागत कृषि विकास योजना किसके लिए है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी जाती है, 31,000 per hectare per 3 year under the PKVY and under the MOVCDNER Mission Organic Value Chain Development in North Eastern Region, ये MOVCDNER है, 32,500 दिया जाता है। बाइफर्केशन अगेन यहाँ पे मेंशन है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है। इसके बाद जो ये वाली एक्टिविटीज है, ये मार्केटिंग वगैरह की है ना, इंडिविजुअल फार्मर की नहीं है। तो ये टोटल मिला के इतना होता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो अभी हमने देखा था, 1200 200 रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंस, 2700 एंड फार्मर कैन अवेल असिस्टेंस ऑफ 8,800 फॉर द मार्केटिंग वैल्यू एडिशन। एसएमईएम लास्ट और इम्पोर्टेंट स्कीम, ये किसके लिए है, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए, हाईटेक एंड हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट्स के लिए और जिसमें अभी मेजर है ड्रोन। ड्रोन के लिए आप सब्सिडी देखिए, आईसीआर है, केवीके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जब उनको तो फाइनेंशियल असिस्टेंस पूरी दी जा रही है। अब वो गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट चाहे सब्सिडी दे चाहे खुद खरीदे, बात ही की है, 10 लाख रुपीज तक खरीद सकते हैं। एफपीओ के लिए 75% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए 75% रिबेट दी जाएगी। देन कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए अंडर कोऑपरेटिव एफपीओ रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए 40% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट अप टू 4 लाख रुपीज। एग्री ग्रेजुएट आप और मैं खरीदे अगर कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए, घर के लिए नहीं, फोटोग्राफी के लिए नहीं, 50% of the drone cost up to 5 lakh rupees. Small and marginal SC/ST women in the northeast beneficiaries 50% up to 5 lakh rupees, जो हमने क्वेश्चन देखा था। अदर फार्मर्स के लिए 40% अप टू 4 लाख। ये याद रखिएगा, ये किसान ड्रोन पे सब्सिडी दी जा रही है।
इसके अलावा जो ट्रैक्टर पे दी जाती है, अब देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर 2WD का है 8 to 20 PTO। यहाँ पे विमेन एंड नॉर्थ ईस्ट बेनिफिशियरीज के लिए कितना है, 2 लाख रुपीज अप टू 50%, बाकियों के लिए 1.6 लाख रुपीज अप टू 40%। तो एक चीज याद रखिएगा, अदर बेनिफिशियरीज के लिए 40% है और यहाँ पे स्पेशल बेनिफिशियरीज के लिए 50% है, ये याद रखिएगा। और थोड़ा सा एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, इसको ये याद हो जाएगा, बहुत कोई डिफिकल्ट ये भी नहीं है। ओके, सो ये याद रखना है, बाकी इतना ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के लिए भी है, इंटरकल्टिवेटेड ऑपरेशंस के लिए भी है। तो ये था आज के लिए। सो दोस्तों, ये सब्सिडीज वाला पार्ट है, इसमें अभी बहुत सब्सिडीज रहती हैं, क्योंकि जितनी स्कीम है सब में फाइनेंशियल असिस्टेंस रहती है। हमने वो सब अपने कोर्स में ऐड किया है, आप उस डॉक्यूमेंट को जरूर देखें। इस डॉक्यूमेंट को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप कैसे भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, स्कीम के लिए आजकल वेबसाइट है, उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिख जाएगी, जरूर पढ़िए और मॉक टेस्ट करते रहिए, जो एग्जाम भी आपको प्रोवाइड करा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।